बांग्लादेशी टीम वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाएगी। स्पोर्ट्स एडवाइजर बांग्लादेशी बोर्ड का कहना है, फैसला भारत की पुरतशद्दुद फिरका वाराना पॉलिसी के तनाजुर में किया गया। भारत न जाने का फैसला बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आज किया है। बांग्लादेश की टीम वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत नहीं जाएगी। स्पोर्ट्स एडवाइजर बांग्लादेशी बोर्ड का कहना है कि फैसला भारत की पुरतशद्दुद फिरका वाराना पॉलिसी के तनाजुर में किया गया। भारत न जाने का फैसला बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आज किया। तफसीलात जानते हैं, एजाज वसीम बाखरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी एजाज, बताइएगा। आज ही बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने हमसे थोड़ी देर पहले सरकारी इलामिया जारी किया है, जिसमें भारत के अंदर होने वाले T20 वर्ल्ड कप में अपनी टीम को न भेजने का हतमी ऐलान कर दिया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ऐलान किया है कि भारत में गुज़श्ता 24 घंटों में जो उनके IPL में शिरकत करने वाले प्लेयर मुस्तफिजुर रहमान के साथ जो वाकया पेश आया, जिस तरीके से उसको IPL से निकाला गया, उसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के लिए ये अब मुश्किल हो चुका है कि वो अपनी टीम को इंडिया में भेजे, क्योंकि वहां पर गहरी तशवीश पाई जाती है बांग्लादेश के अंदर कि उनकी टीम की सिक्योरिटी किस तरीके से होगी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ICC को हिदायत जारी कर दी है कि उनके मैचेस जो है वो भारत से बाहर मुंतकिल किए जाएं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने यह भी फैसला किया है कि उनकी टीम टूर्नामेंट का बायकॉट नहीं करेगी। बांग्लादेश वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा, लेकिन भारत अपनी टीम नहीं भेजेगा। अब उन्होंने ICC को ये लिख दिया है तो उनके मैचेस भारत से बाहर मुंतकिल किए जाएं। जी अच्छा एजाज, ये एक दोहरा मयार नहीं सामने आया कि IPL से तो मुस्तफिजुर रहमान को हटा दिया गया है, उनको रिलीज कर दिया गया है, लेकिन जो दूसरी लीग्स हैं जिनके ऑनर भारतीय हैं उनमें पाकिस्तानी भी और बांग्लादेशी प्लेयर खेल रहे हैं। बिल्कुल, आपका इशारा दुरुस्त है। आज यहाँ दुबई के अंदर ILT का फाइनल होने जा रहा है, जिसमें मुंबई इंडियंस की टीम मुंबई एमिरेट्स के नाम से यहाँ खेल रही है और उसमें बांग्लादेश के साबिक कप्तान शाकिब उल हसन खेल रहे हैं। भारतीय मीडिया में गुज़श्ता रोज आज दुबई में ILT के फाइनल के ऊपर भी एतराजात किए गए कि शाकिब उल हसन, क्योंकि मुंबई इंडियंस जो कि अंबानी ग्रुप उस टीम को ऑनर करता है, उससे शाकिब को निकाला जाए। लेकिन क्योंकि ये मुत्तहिदा अरब अमारात की क्रिकेट लीग है और मुत्तहिदा अरब अमारात की लीग के अंदर मुंबई इंडियंस ने अपनी टीम खरीदी हुई है, तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के लिए ये मुश्किल होगा कि वो मुंबई इंडियंस के जरिए आज के फाइनल में शाकिब को शिरकत से रुकवाएं। लेकिन भारत ने गुज़श्ता रोज जिस तरीके से मुस्तफिजुर रहमान को IPL से निकाला है, वो ये हरगिज़ तवक्को नहीं कर रहे थे कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और उनकी हुकूमत इतना बड़ा फैसला करेंगे कि भारत के अंदर T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की टीम जाने से इनकार कर देगी। आपको मालूम है कि आज से 15 दिन पहले ICC ने T20 वर्ल्ड कप के टिकट भी जो है वो फरोख्त कर दिए थे और भारत जो बांग्लादेश के 3 मैचेस कोलकाता और चेन्नई के अंदर है, उसके टिकट भी फरोख्त हो चुके हैं। तो ICC के लिए अब ये बहुत बड़ी मुसीबत बन चुकी है कि पहले वो बिल्कुल भारत के लिए एक बहुत बड़ी ये मुसीबत है, क्योंकि टिकट भी फरोख्त हो चुके हैं। एजाज, आप साथ ही रहिएगा। साबिक क्रिकेटर हारून रशीद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। हारून साहब, मुस्तफिजुर रहमान को चेन्नई सुपर किंग्स से रिलीज किया गया है, जिसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने एक बड़ा फैसला किया है कि वो वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाएंगे। आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? ये बहुत ज्यादती है। आई थिंक ये तो हो नहीं सकता कि जो भी BCCI चाहता है या जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड चाहता है वो सारा होता रहे, क्योंकि ये तो बड़ी ज्यादती है। क्रिकेट को सियासत में लेकर आ गए हैं। अब हर चीज के ऊपर जो है वो इस किस्म के एक्शन ले रहे हैं जो कि बिल्कुल भी नामुनासिब है। मेरे नजदीक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का बिल्कुल सही फैसला है और जो गवर्नमेंट का भी बिल्कुल सही फैसला है कि उनको चाहिए कि बिल्कुल प्रेशर डालें उसके ऊपर। अब इसका मतलब ICC जो है उसमें अगर उनका हेड जो है वो एक इंडियन है, उसका मतलब ये तो नहीं है कि जो वो चाहेंगे वो होता रहेगा। आई थिंक बांग्लादेश के साथ और भी लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। दूसरे जितने भी क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनको मिलकर बैठ जाना चाहिए और ये कहना चाहिए कि ये क्या बात है कि इंडिया जो है वो पूरा डिक्टेट करना चाह रहा है हर चीज के ऊपर। ऐसे तो नहीं हो सकता। तो मेरे अपने नजदीक पाकिस्तान को भी इनिशिएटिव लेना चाहिए, बांग्लादेश को साथ में, और उसके बाद दूसरे जितने क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनको भी अपने साथ मिलाएं और एक अच्छा तगड़ा ब्लॉक बनाएं, जिससे BCCI के ऊपर और ICC में प्रेशर पड़े कि इस किस्म की चीजें नहीं होनी चाहिए। अब मुझे पता है क्रिकेट से सियासत का क्या ताल्लुक है। मुस्तफिजुर रहमान जो है वो इतना अच्छा क्रिकेटर है जो कि IPL में कब से खेल रहा है। उसकी वो सर्विसेज जो उसने IPL में दी है, जिस भी टीम के लिए वो खेलते रहे हैं, तो उसको तो ये बड़ी ज्यादती है कि उनको लास्ट मिनट में कह दिया कि आप चले जाएं बगैर किसी वजह से। तो मेरे नजदीक बहुत नामुनासिब रवैया है इनका।
अच्छा हारून साहब, अभी हम एजाज वसीम बाखरी हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे भी बात कर रहे थे। जो दुबई में लीग हो रही है उसका फाइनल भी खेला जाएगा। मुंबई इंडियंस की टीम फाइनल खेल रही है जिसमें बांग्लादेश के खिलाड़ी मौजूद हैं। अगर आईपीएल से निकालना था तो ये मुतालबा किया जा रहा है, भारत से भी मुतालबात सामने आ रहे हैं, तो फिर वहाँ से क्यों नहीं निकाला जा रहा? बाहर की लीग्स में प्लेयर खेल रहे हैं और आईपीएल से निकाला जा रहा है। नहीं, फर्क है ना, उसमें फर्क है। देखिए आईपीएल तो बीसीसीआई की अपनी डोमेन में आता है ना, बीसीसीआई उसको हेड करता है, बीसीसीआई उसके ऊपर सारा कंट्रोल है। मेरा दूसरी जितनी लीग बाहर हो रही हैं उसमें ठीक है इंडियन स्पॉन्सर्स हैं, लेकिन बीसीसीआई का तो उसमें कोई अमल दखल नहीं है, इसलिए दूसरी जो लीग है उनके ऊपर तो वो असरअंदाज नहीं हो सकते। लेकिन अपने मुल्क में वो जो मर्जी चाहे वो कर सकते हैं, जैसे वो पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं। कितने अर्से से पाकिस्तान के साथ वो ना बायलैटरल सीरीज खेलते हैं, ना वो और कोई ऐसी अरेंजमेंट करते हैं जिससे कि पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट जो वो बढ़े। तो मेरे नजदीक उनको तो खैर कोई इशू नहीं है, लेकिन मेरे अपने नजदीक ये बहुत बड़ा जो है वो सिलसिला है जिसको बड़ी सोच विचार के साथ और सीरियसनेस के साथ लेना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि बीसीसीआई के ऊपर और इंडियन क्रिकेट की अथॉरिटीज के ऊपर और उसके साथ साथ आईसीसी के ऊपर पूरी तरह प्रेशर पड़ना चाहिए वर्ल्ड क्रिकेट बोर्ड का।